8 साइड इनकम आइडियाज जो आपके खाली समय को दूसरी कमाई में बदल सकते हैं। सोचिए, हर महीने सैलरी या पॉकेट मनी आती है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे पैसा खर्च होता जाता है और महीने के आखिर में वही सवाल, इतना पैसा आखिर गया कहाँ? अब सोचिए, अगर आपके पास कमाई का एक दूसरा छोटा सोर्स भी हो तो शायद हर महीने की ये टेंशन थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, साइड इनकम का मतलब ये नहीं है कि बिना स्किल सीखे, बिना मेहनत किए और बिना कुछ किए पैसा अपने आप आने लगेगा। असल में अच्छी साइड इनकम वहीं बनती है जहां आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और आज हम ऐसे ही 8 प्रैक्टिकल आइडियाज की बात करेंगे। इनमें कुछ ऑनलाइन है, कुछ लोकल है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 8वें आइडिया को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है बाकी 7 में से कोई भी आइडिया आपके लिए सही ना हो, लेकिन आखिरी वाला आपको देखकर लगे, अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है रोहित की। रोहित एक छोटे शहर में रहता था। सुबह कॉलेज, दोपहर में घर के काम और शाम को लगभग 2-3 घंटे उसके पास खाली रहते थे। वो रोज सोचता था, अगर इन 2-3 घंटों से थोड़ी भी कमाई हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे समझ ही नहीं आता था, शुरू करूं तो शुरू करूं क्या। एक दिन उसने अपने दोस्त से यही सवाल पूछा। दोस्त ने कहा, तुझे कमाई करनी है तो पहले ये मत सोच कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। रोहित ने पूछा, फिर क्या सोचूं? दोस्त बोला, ये सोच कि लोग किस प्रॉब्लम के लिए पैसे देने को तैयार हैं। रोहित को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अगले दिन उसे इसका पहला एग्जाम्पल अपने ही मोहल्ले में मिल गया। उसके घर के पास एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। दुकान पर रोज अच्छे खासे ग्राहक आते थे, लेकिन दुकान का इंस्टाग्राम पेज लगभग खाली पड़ा था। ना कोई रेगुलर वीडियो, ना कोई अच्छे फोटोज, ना कोई प्रॉपर शॉर्ट कंटेंट। रोहित ने दुकानदार से पूछा, भैया आपकी दुकान की रील्स क्यों नहीं बनती? दुकानदार हंसकर बोला, भाई दुकान चलाऊं या फोन लेकर वीडियो बनाता रहूं? रोहित ने कहा, अगर मैं बना दूं तो? दुकानदार ने कहा, बना के दिखा। और यहीं से रोहित की पहली साइड इनकम शुरू हुई। पहला साइड इनकम, रील्स और शॉर्ट वीडियो सर्विस। रोहित ने अपना फोन निकाला, उसने मिठाई बनते हुए कुछ शॉट्स लिए, फिर दुकान का छोटा सा वीडियो बनाया। गरम मिठाई, दुकान पर आते कस्टमर्स और आखिर में तैयार मिठाई का क्लोजअप। उसने सबको मिलाकर एक शॉर्ट रील बना दी। दुकानदार ने वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल दिया। रोहित को लगा बस काम खत्म। लेकिन कुछ दिन बाद एक कस्टमर दुकान पर आया और बोला, भैया आपकी मिठाई की वीडियो देखी थी, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। दुकानदार ने ये बात रोहित को बताई, फिर उससे कहा, भाई ऐसी 2-3 वीडियोस और बना देना। रोहित को पहली बार समझ आया, लोग सिर्फ वीडियो के लिए पैसे नहीं देते, वे उस रिजल्ट के लिए पैसे देते हैं जो वीडियो उनके बिजनेस के लिए ला सकती है। यही वजह है कि अगर किसी को शॉर्ट वीडियो एडिटिंग और बेसिक शूटिंग आती है तो वो लोकल दुकानों, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, कोचिंग सेंटर्स और छोटे बिजनेसेस के लिए सर्विस दे सकता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, रोहित ने कोई बड़ी कैमरा सेटअप नहीं खरीदी थी। उसके पास सिर्फ एक फोन था और एक ऐसी स्किल जिससे वो दूसरे बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद वही दुकानदार फिर रोहित के पास आया। इस बार उसने कहा, भाई एक और काम कर देगा? रोहित ने पूछा, अब क्या हुआ? दुकानदार ने फोन दिखाते हुए कहा, ये इंस्टाग्राम पेज भी संभाल दे, मुझे समझ नहीं आता क्या डालना है, कब डालना है और मैसेजेस का रिप्लाई भी छूट जाता है। रोहित ने सोचा, वीडियो बनाना तो ठीक है, लेकिन पूरा पेज संभालना? फिर उसने एक मौका लेने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ दूसरा साइड इनकम। दूसरा साइड इनकम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब रोहित सिर्फ रील्स नहीं बना रहा था, वो दुकान के लिए पोस्ट्स तैयार करता। फेस्टिवल आने वाला हो तो पहले से कंटेंट सोचता, कस्टमर्स के मैसेजेस का रिप्लाई करता और दुकान में कोई नया प्रोडक्ट आता तो उसका छोटा कंटेंट तैयार कर देता। धीरे धीरे दुकानदार को फर्क दिखने लगा। एक दिन उसने अपने जानने वाले रेस्टोरेंट ओनर से कहा, तुम भी इस लड़के से बात करो, मेरा सोशल मीडिया यही देखता है। रोहित को कुछ ही दिनों में दूसरा क्लाइंट मिल गया। फिर उसे समझ आया, एक स्किल से कई सर्विसेज निकाली जा सकती हैं। अगर आपको वीडियो बनाना आता है तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं, आप कंटेंट प्लानिंग, पोस्टिंग और बेसिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन रोहित के लिए एक प्रॉब्लम थी, उसके पास अब 2 क्लाइंट्स थे और कॉलेज के बाद हर दिन बाहर जाकर काम करना उसके लिए आसान नहीं था। तभी एक शाम घर में उसकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। वो एक सवाल पर अटक गई। उसने रोहित से पूछा, भैया ये समझा दो। रोहित ने उसे कुछ मिनट में पूरा सवाल समझा दिया। बहन ने हंसते हुए कहा, आप इतना अच्छा साउंड्स आते हो, आप ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ जिस चीज को वो अपनी नॉर्मल एबिलिटी समझ रहा था वही किसी और के लिए यूजफुल स्किल हो सकती है। तीसरा साइड इनकम, होम ट्यूशन। रोहित ने अपने पड़ोस के 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
शुरुआत सिर्फ 1-2 घंटे से हुई। ना कोई बड़ा क्लासरूम, ना कोई एक्सपेंसिव सेटअप, बस एक टेबल, कुछ बुक्स और पढ़ाने की सही कोशिश। कुछ हफ्तों बाद बच्चों के पेरेंट्स को लगा कि बच्चों को पढ़ाई समझ में आने लगी है। एक पेरेंट ने दूसरे को बताया, फिर दूसरे ने तीसरे को, और धीरे धीरे रोहित के पास कुछ और स्टूडेंट्स आ गए। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड इनकम शुरू करने के लिए हमेशा कोई नई स्किल सीखना जरूरी नहीं होता। कई बार आपके पास पहले से मौजूद नॉलेज ही आपकी पहली अर्निंग स्किल हो सकती है। आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो उसे सिर्फ एग्जाम तक सीमित मत रखिए, उसे किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रोहित की कहानी में अगला मौका और भी अनएक्सपेक्टेड था। एक दिन उसके एक स्टूडेंट के पिता ने कहा, भाई एक काम और था। रोहित ने पूछा, क्या? उन्होंने अपना फोन आगे किया और कहा, मेरे बेटे का रेज्यूमे बना दोगे? कॉलेज एडमिशन के लिए चाहिए। रोहित ने रेज्यूमे तैयार कर दिया। उसे लगा बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते उसी व्यक्ति के एक रिश्तेदार ने रोहित से कांटेक्ट किया। उन्हें भी रेज्यूमे बनवाना था, और यहीं रोहित को चौथा साइड इनकम आइडिया मिला। चौथा साइड इनकम, रेज्यूमे और सीवी मेकिंग। बहुत से स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के पास क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करना नहीं आता। रेज्यूमे में क्या लिखें, किस इंफॉर्मेशन को ऊपर रखें, स्किल्स को कैसे दिखाएं, फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या करें। इन छोटी छोटी चीजों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल और साफ सुथरा रेज्यूमे बनाना आता है तो आप ऐसी सर्विस दे सकते हैं। रोहित ने अलग अलग जरूरतों के लिए सिंपल फॉर्मेट्स तैयार किए, स्टूडेंट के लिए अलग, फ्रेशर के लिए अलग, जॉब सीकर के लिए अलग। अब उसके पास 4 अलग अलग साइड इनकम आइडियाज थे, रील्स और शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, होम ट्यूशन, रेज्यूमे मेकिंग। लेकिन तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। मैसेज सिर्फ इतना था, भाई क्या तुम शादी के लिए एक डिजिटल इनविटेशन बना सकते हो? रोहित ने मैसेज दोबारा पढ़ा। उसे समझ नहीं आया कि जवाब क्या दे, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक शादी का इनविटेशन भी किसी के लिए साइड इनकम बन सकता है। और यहीं से रोहित की कहानी एक बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाली थी। रोहित ने मैसेज का रिप्लाई किया, हाँ बना दूंगा। लेकिन सच ये था कि उसने पहले कभी किसी के लिए वेडिंग इनविटेशन नहीं बनाया था। उसने रात में बैठकर कुछ डिजाइन्स देखे, एक सिंपल टेम्पलेट तैयार किया और उसमें नाम, तारीख, समय और जगह की डिटेल्स डाल दी। अगले दिन उसने इनविटेशन कस्टमर को भेजा। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। रोहित सोचने लगा शायद पसंद नहीं आया। फिर फोन पर मैसेज आया, बहुत अच्छा है भाई, इसी तरह बर्थडे के लिए भी एक बना सकते हो। रोहित मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया, एक कस्टमर को अच्छी सर्विस देने से सिर्फ एक पेमेंट नहीं मिलती, कई बार वही कस्टमर अगला काम भी लेकर आता है। और यहीं से शुरू हुआ उसका 5वां साइड इनकम। 5वां साइड इनकम, वेडिंग और इवेंट इनविटेशन डिजाइन। शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई छोटा फैमिली फंक्शन, आज लोग डिजिटल इनविटेशंस का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर भेजने के लिए एक अच्छा इनविटेशन चाहिए। किसी को ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन पसंद है, किसी को मॉडर्न लुक, किसी को सिर्फ सिंपल और क्लीन इनविटेशन चाहिए। अगर आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइन आता है तो आप ऐसी इनविटेशंस बनाकर सर्विस दे सकते हैं। और इसमें शुरुआत करने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी अपनी प्रिंटिंग शॉप हो, आप सिर्फ डिजाइन तैयार कर सकते हैं। रोहित ने भी यही किया। उसने कुछ सैंपल डिजाइन्स बनाए और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दिए। कुछ दिनों बाद उसे एक और ऑर्डर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन एक दिन एक कस्टमर ने उससे पूछा, भाई इसका प्रिंटेड कार्ड भी मिल जाएगा क्या? रोहित रुक गया। उसने कहा, मैं डिजाइन तो बना दूंगा, प्रिंटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कस्टमर ने कहा, वही आप करवा दो। अब रोहित के सामने एक नई प्रॉब्लम थी। उसके पास प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, लेकिन उसने आसपास की एक प्रिंटिंग शॉप से बात की। डिजाइन उसने बनाया, प्रिंटिंग शॉप ने कार्ड्स प्रिंट किए और रोहित ने दोनों को कोऑर्डिनेट करके पूरा काम कस्टमर तक पहुंचा दिया। उस दिन उसे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आई, साइड इनकम में हर काम खुद करना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी वैल्यू इस बात में होती है कि आप कस्टमर की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और इसी बात ने रोहित को अगले आइडिया तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद वो उसी प्रिंटिंग शॉप पर गया। सुबह का समय था, लेकिन दुकान के बाहर पहले से 4-5 लोग खड़े थे। किसी को डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी चाहिए थी, किसी को फॉर्म प्रिंट करवाना था, कोई स्कैन करवाने आया था और एक आदमी पासपोर्ट साइज फोटोज के लिए खड़ा था। रोहित ने दुकानदार से पूछा, भैया सुबह सुबह इतना काम? दुकानदार हंसकर बोला, भाई कागज पत्तर का काम कभी खत्म होता है क्या? छठा साइड इनकम, प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट सर्विस। आज बहुत सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति हर डिजिटल काम खुद कर लेता है। किसी को डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, किसी को स्कैन करके ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजना है, किसी फॉर्म की फोटोकॉपी चाहिए।
किसी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, किसी को फोटो या आईडी की कॉपीज चाहिए। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में ऐसी सर्विसेज लोगों का काम आसान करती हैं। लेकिन यहाँ भी सिर्फ मशीन होना काफी नहीं है। अगर कस्टमर का जरूरी डॉक्यूमेंट है तो उसे सही तरीके से संभालना, समय पर काम देना और गलती से बचना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे काम में कस्टमर एक बार खुश हुआ तो अगली बार भी वहीं आएगा। रोहित दुकान से बाहर निकला। उसने सोचा, ये काम भी समझ में आ गया, लेकिन अगर मेरे पास अपनी दुकान ना हो तो? और तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिशियन था जिसे वो पहले से जानता था। उसने कहा, भाई तुम लोगों से अच्छी तरह बात कर लेते हो, अगर तुम्हें किसी के घर में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत का पता चले तो मुझे बता देना। रोहित ने पूछा, लेकिन इससे मेरी अर्निंग कैसे होगी? इलेक्ट्रिशियन ने कहा, काम तुम्हारे रेफरेंस से मिला और डील पहले से तय है तो तुम्हारा हिस्सा भी तय कर लेंगे। रोहित कुछ सेकंड चुप रहा। उसे पहली बार समझ आया, उसे खुद इलेक्ट्रिशियन बनने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ उस व्यक्ति तक पहुंचना था जिसे इलेक्ट्रिशियन की जरूरत थी। और यहां से शुरू हुआ सातवां साइड इनकम, लोकल लीड जनरेशन। मान लीजिए किसी घर में अचानक वायरिंग खराब हो गई। उन्हें एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिशियन चाहिए। दूसरी तरफ एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन उसे नए कस्टमर्स तक पहुंचना मुश्किल लगता है। अब अगर कोई दोनों को कनेक्ट करते तो उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यही लोकल लीड जनरेशन का बेसिक आइडिया है। आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ट्यूटर, फोटोग्राफर, एसी टेक्नीशियन या दूसरे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब रैंडम लोगों को परेशान करना या बिना परमिशन उनके नंबर्स शेयर करना नहीं है। कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत समझिए, फिर दोनों की सहमति से कनेक्शन कराइए और पेमेंट या कमीशन का तरीका पहले से साफ रखिए। रोहित ने शुरुआत सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन से की, फिर एक प्लम्बर को लीड दी, फिर एक ट्यूटर को। धीरे धीरे उसे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देने लगा। बहुत से लोगों के पास स्किल होती है लेकिन कस्टमर्स नहीं होते, और दूसरी तरफ बहुत से कस्टमर्स को सही सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिलता। इन दोनों के बीच भरोसेमंद कनेक्शन बनाना भी एक सर्विस हो सकती है। रोहित को लगा, शायद अब मेरे पास काफी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसकी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया अभी बाकी था। एक दिन उसकी माँ का बर्थडे था। रोहित बाजार गया। उसने एक गिफ्ट शॉप में कई तरह के गिफ्ट्स देखे, कुछ फोटो फ्रेम्स, कुछ कस्टमाइज्ड मग्स, कुछ की चेन्स, कुछ छोटे गिफ्ट हैम्पर्स। उसने दुकानदार से पूछा, लोग कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स इतना क्यों लेते हैं? दुकानदार ने कहा, क्योंकि हर कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहता है जो सिर्फ उसी इंसान के लिए बना हो। रोहित ने एक फोटो फ्रेम उठाया, उस पर एक नाम और फोटो लगी थी, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर लोग कस्टमाइज्ड गिफ्ट चाहते हैं तो इसे सर्विस की तरह क्यों नहीं किया जा सकता? आठवां साइड इनकम, कस्टमाइज्ड गिफ्ट सर्विस। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वेडिंग हो, फ्रेंडशिप हो या कोई स्पेशल ओकेजन, लोग अक्सर ऐसा गिफ्ट चाहते हैं जो थोड़ा पर्सनल हो। नाम वाला मग, फोटो फ्रेम, कस्टमाइज्ड की चेन, पर्सनलाइज्ड डायरी, गिफ्ट हैम्पर या किसी खास ओकेजन के हिसाब से तैयार किया गया पूरा गिफ्ट पैकेज। लेकिन यहाँ भी आपको खुद फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोकल प्रिंटिंग या गिफ्ट वेंडर्स के साथ काम कर सकते हैं। कस्टमर से ऑर्डर लें, डिजाइन या कस्टमाइजेशन तय करें, सही वेंडर से प्रोडक्ट तैयार करवाएं और फिर पूरा ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाएं। यानी आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, कस्टमर की पूरी जरूरत को एक सर्विस में बदलना है। रोहित ने पहला कस्टमाइज्ड गिफ्ट ऑर्डर अपनी माँ के बर्थडे के लिए बनाया। उसे एक पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम पसंद आया। फिर उसने वही आइडिया अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद उसके कॉन्टैक्ट्स में लोगों को पता चल गया कि वो कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स अरेंज करता है, और धीरे धीरे छोटे ऑर्डर्स आने लगे। अब रोहित के पास 8 अलग अलग साइड इनकम ऑप्शंस थे। रील्स और शॉर्ट वीडियो सर्विस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, होम ट्यूशन, रेज्यूमे और सीवी मेकिंग, वेडिंग और इवेंट इनविटेशन डिजाइन, प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट सर्विस, लोकल लीड जनरेशन और कस्टमाइज्ड गिफ्ट सर्विस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इन 8 में से शुरुआत किससे की जाए? और इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। अगर आपको वीडियो बनाना और एडिट करना आता है तो रील्स और शॉर्ट वीडियो सर्विस आपके लिए बेहतर हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया अच्छे से समझते हैं तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर पढ़ाने में अच्छे हैं तो होम ट्यूशन। अगर डिजाइन पसंद है तो इनविटेशन डिजाइन या कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स। अगर लोकल लोगों से अच्छे कनेक्शंस हैं तो लीड जनरेशन। और अगर कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट्स का काम अच्छी तरह आता है तो प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट सर्विस। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना। सिर्फ इसलिए कि किसी आइडिया में दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं, आप भी वही काम शुरू कर दें। पहले खुद से पूछिए, मेरे पास अभी कौन सी स्किल है? मैं किस प्रॉब्लम को दूसरों से बेहतर सॉल्व कर सकता हूं? अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल मनी और बिजनेस स्टोरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।